हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। इस लेसन में थॉमस हार्डी हम कवर करने वाले हैं। MCQ 50 MCQ मिलेंगे हमें थॉमस हार्डी के। वेरी इंपॉर्टेंट विक्टोरियन नॉवलिस्ट एंड रीजनल नॉवलिस्ट, स्पेशली ये कहे जाते हैं। आर्किटेक्ट बाय ट्रेड, नॉवलिस्ट एंड पोएट ऑल्सो। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनके कितने बनेंगे, इनके वर्क्स, बायोग्राफी, लाइफ्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स सारे आज इस लेसन में हम देखेंगे। थॉमस हार्डी जिनकी बायोग्राफी में बना चुकी हूँ क्लास। एंड आप जिन स्टूडेंट्स ने, जैसे कि हमारे ये UPPGT एस्पायरेंट्स के लिए हम बना रहे हैं, एंड मास्टर कैडर ऑल्सो इंक्लूडिंग इन दिस list. So please subscribe this channel for next updates, and please also go through the previous videos which are very important for you. पिछले videos भी काफ़ी important है। आप चैनल में जाके जो भी आपको चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेंगे, जो भी आपके टॉपिक्स हैं। ओके, सो हार्डी इज़ कॉल्ड द नॉवलिस्ट ऑफ, इनको नॉवलिस्ट कहा जाता है। सो द आंसर इज़ वेसेक्स रीजन। आंसर्स कुछ इसमें टिक मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, बट हाँ हमको इसको फैक्ट वाइज देख रहे हैं। नॉवलिस्ट हैं ये, और वेसेक्स रीजन जो इन्होंने क्रिएट किया था, ये एक ऐसी स्थान जो कि रियल में नहीं है ऐसा कोई क्षेत्र, बट इन्होंने इमेजिनेशन के तौर पे ये क्रिएट किया ये प्लेस, और अपने नॉवेल्स को सेटिंग में ये रखा कि नॉवेल्स की जो घटनाएँ घटी वो इस प्लेस पे घटी, ऐसे। तो इसीलिए ये रीजनल नॉवलिस्ट कहे जाते हैं। खुद का एक रीजन क्रिएट किया था, उस रीजन का नाम क्या है, वेसेक्स। तो ये कहलाते हैं नॉवलिस्ट ऑफ वेसेक्स रीजन। ओके, थॉमस हार्डी लाइफ स्पैन इनका देख लेंगे हम लोग। 1840 टू 1928 विक्टोरियन एज के इम्पोर्टेंट नॉवलिस्ट हैं। UK है इनका जो कंट्री है, इंग्लैंड के हैं। स्टिन्सफोर्ड UK में इनका बर्थ है, एंड देन डॉरचेस्टर UK में इनका डेथ है 1928। इन्फ्लुएंस थे ये रोमांटिसिज्म से। हाँ कि हालांकि ये विक्टोरियन एज के नॉवलिस्ट हैं, पोएट हैं, बट इन प्रभावित है रोमांटिसिज्म से। क्लास इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं टेस ऑफ द डी अर्बरविल्स, जिनके अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे। Far from the madding crowd, the mayor of Casterbridge, under the greenwood tree, collected poem Jude the Obscure, Dynast, ये सारे और रूरल पेंटिंग ऑफ डच स्कूल। कितने ही वर्क्स आएंगे उन सबका हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पे देखते चलेंगे। व्हाट इज़ हार्डीज डायनेस्ट, इम्पोर्टेंट वर्क है। डायनेस्ट क्या है, तो आंसर इज़ एन एपिक ड्रामा रिटन बाय हार्डी। ये जो वर्क है इनका डायनेस्ट, एपिक ड्रामा है, नॉवेल नहीं है, ड्रामा है, बट वर्स में लिखा गया है। वर्स यानी पोएम के वे में ड्रामा लिखते हैं ना, दैट इज़ वर्स ड्रामा, एपिक ड्रामा। ओके, और ये क्लोजेड ड्रामा इन वर्स भी इसको हम कहते हैं। क्लोजेड ड्रामा वो होते हैं जो कि स्टेज पे परफॉर्मेंस नहीं किए जाते हैं, जस्ट इसको रीड किया जाता है। डायनेस्ट इनका इंपॉर्टेंट एपिक ड्रामा है, और क्लोजेड ड्रामा इन वर्स। 1 एक्ट है, इसमें 3 पार्ट्स हैं इसके। 1904 में ये पब्लिश हुआ था डायनेस्ट, और ये नेपोलियन वॉर्स के बारे में है। ये इनका जो वर्क है डायनेस्ट, नेपोलियन वॉर के बारे में। डायनेस्ट इज एन एपिक ड्रामा बाय हार्डी। इट्स सेंट्रल थीम इज द नेपोलियनिक वॉर्स। सेंट्रल थीम इसकी नेपोलियन वाले जो वॉर थे वो इसकी थीम है। एपिक ड्रामा है, वर्स ड्रामा है, क्लोजर ड्रामा है सारे। विच इज़ और आर द नॉवल्स बाय हार्डी, कौन से नॉवल्स हार्डी के हैं। सो द आंसर इज़ डी, ये सारे ही इन्हीं के हैं। द ट्रम्पेट मेजर, डेस्परेट रेमेडीज एंड ज्यूड द ऑब्सक्योर। स्टूडेंट्स ये ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं सरफेस के हैं कि जस्ट इनके ड्रामास के नेम, इनके नॉवल्स के नेम पूछ लिए हैं, बट हमको इसी से ही इनके वर्क से हमको हैबिचुअल हो जाना है कि हाँ ये वर्क्स हार्डी के हैं। फिर इनके हम देख लेंगे पब्लिशिंग ईयर। तो द ट्रम्पेट मेजर 1880 में पब्लिश हुआ है, ये इनका ओनली हिस्टोरिकल नॉवेल है। एंड डेस्परेट रेमेडीज 1871 पब्लिशिंग ईयर, एंड ज्यूड द ऑब्सक्योर 1895। तो ये इनके सारे इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं हार्डी, थॉमस हार्डी। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ हार्डीज एपिक ड्रामा, एपिक ड्रामा इन्होंने लिखा है, उसका टाइटल क्या है, दैट इज़ द डायनेस्ट। कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, डायनेस्ट क्या है, एपिक ड्रामा है, कौन सा इनका एपिक ड्रामा है, द डायनेस्ट है। 1904 में पब्लिश हुआ था, नेपोलियनिक वॉर के बारे में है, 3 पार्ट्स हैं इसके। अंडर द ग्रीन वुड ट्री इज़ अ नॉवल बाय, ये है एक नॉवल, तो किसके द्वारा लिखी गई है, थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई है। रोमांस नॉवल है, इसका फुल टाइटल है अंडर द ग्रीन वुड ट्री, अ रूरल पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल। 1872 इसका पब्लिशिंग ईयर है।
Next is Thomas Hardy's novel Under the Greenwood Tree is also known by another name, and which of the four below is it? इनमें से कौन सा है वो another name? So the answer is B, Mellstock Square. देखिए, अंडर द ग्रीनवुड ट्री अ रूरल पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल, ये इसका फुल टाइटल हो गया। और इसका एक और अनदर टाइटल है तो वो है द मेलस्टॉक स्क्वायर, 1872 पब्लिशिंग ईयर, अंडर द ग्रीनवुड ट्री बाय थॉमस हार्डी। क्वेश्चंस कैसे तैयार होंगे? बार बार सुनने से, पढ़ने से, प्रैक्टिस से तैयार होते हैं। विच वन वॉज हार्डीज फर्स्ट सीरियल नॉवल, इनकी कौन सी सीरियल नॉवल है इनमें से पहली? अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, द पेयर ऑफ ब्लू आइज, अदर भी इन्हीं के ही वर्क हैं, द ट्रम्पेट मेजर, द वुडलैंडर एंड फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड भी हमारे थॉमस हार्डी के इंपॉर्टेंट वर्क हैं। बट अ पेयर ऑफ ब्लू आइज इज अ नॉवल जो कि फर्स्ट सीरियल इनकी नॉवल है। पेयर ऑफ ब्लू आइज 1873 पब्लिशिंग ईयर, 1873। हमको फोकस रखना है कि बस ये नॉवल इनकी है, बस इतना ही आप रखें मेन। तो पहले तो ये अ पेयर ऑफ ब्लू आइज थॉमस हार्डी की है, क्योंकि हम यहाँ थॉमस हार्डी देख रहे हैं, बट ये सब जब मिक्स में आएंगे हमारे सामने तो मिक्स हो जाते हैं, तो अभी कंसिडर करते चलें आप। पब्लिशिंग ईयर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ टेस इंटेलिजिमेट चिल्ड्रन इन हार्डीज नॉवल? तो जो इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही फेमस नॉवल है, दैट इज नेम इज टेस ऑफ द डी अर्बरविलर्स। ठीक है, अब उसमें मेन कैरेक्टर है टेस। तो टेस का इलीगल चाइल्ड होता है, उसका नेम क्या है? उसका नेम है सॉरो। बस यही पूछ रहा है ये इसमें। 1891 में ये इनका नॉवल पब्लिश हुआ था, टेस ऑफ द डी अर्बरविल्स। अबाउट विच नॉवल ऑफ हिज ओन हार्डी रिमार्क्ड अ वॉर बिटवीन फ्लैश एंड स्पिरिट, इन्होंने अपने किस नॉवल में रिमार्क किया है कि इस नॉवल में एक वॉर है फ्लैश एंड स्पिरिट के बीच में? सो वो जो आंसर है उसका वो है नंबर सी, ज्यूड द ऑब्सक्योर। इस नॉवल में इन्होंने बताया है फ्लैश एंड स्पिरिट के बीच में एक वॉर। ज्यूड द ऑब्सक्योर 1895 इज द पब्लिशिंग ईयर। नॉवल है, हार्डी का है, नॉवल है ये। ओके, विच कैरेक्टर इन हार्डी इज द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज सेल हिज वाइफ, इनका बहुत ही फेमस वर्क है ये, द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज नॉवल। तो इसमें कौन सा कैरेक्टर होता है जो अपनी वाइफ को बेच देता है? सो द आंसर इज डी, हैंचर्ड, और फुल नेम है इनका माइकल हैंचर्ड। ये अपनी वाइफ को सेल कर देते हैं ऑक्शन रख के, बोली लगा के। इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, आरपीएससी में है ये नॉवल सिलेबस में। मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज का पब्लिशिंग ईयर है 1886। ओके, 1886। इन विच ऑफ हार्डीज नॉवेल्स अ कैरेक्टर कॉल्ड हैंचर्ड ऑक्शंस हिज वाइफ? तो वही पूछ लिया ना, कौन से नावल में एक कैरेक्टर होता है हैंचर्ड जो कि अपनी वाइफ को ऑक्शन कर देता है, उसकी नीलामी बोली लगा देता है, तो वो मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज ही है। तो हैंचर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज के। अगेन 3 नॉवेल्स जो लिखे हैं नीचे ऑप्शंस में वो भी थॉमस हार्डी के ही हैं, ज्यूड द ऑब्सक्योर, टेस ऑफ द डी अर्बरविल्स, द रिटर्न ऑफ द नेटिव। वर्क से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे इनके। हार्डी बिगेन एंड एंडेड हिज करियर बाय राइटिंग, जैसा कि मैं स्टार्टिंग से ही कह रही हूँ, थॉमस हार्डी विक्टोरियन नॉवलिस्ट। ओके, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि इन्होंने अपना जो करियर का स्टार्टिंग और एंड किया था पोइट्री से। जी हाँ, क्लास लास्ट में स्टूडेंट्स लास्ट ईयर्स में इन्होंने नॉवेल्स नहीं लिखे थे, प्रोज नहीं लिखी थी, पोइट्री से ही स्टार्ट किया था करियर और पोइट्री से ही एंड किया था। और इस लेसन के एंड में मैं आपको इनके पोइट्री वर्क्स अलग से दिखा दूँगी, सारे एक लाइन में लिखे हुए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अलग है क्वेश्चन। पोइट्री से ही करियर स्टार्ट किया, एंड किया, और वैसे ये नॉवलिस्ट कहे जाते हैं। इन हाउ मैनी पार्ट्स इज हार्डीज डायनेस्ट कंप्लीटेड? हार्डी का जो वर्क है डायनेस्ट, जो कि क्या है, एपिक ड्रामा है, क्लोजेट ड्रामा, वर्ड्स में लिखा गया है, 3 पार्ट है उसके। हार्डी बिलीव्ड इन द फिलोसफी ऑफ इमनेंट विल, ये बिलीव करते हैं किस तरह की फिलोसफी में? दैट इज एमिनेंट विल, जो कि निरंतर चलने वाली इच्छा, एक काइंड ऑफ जस्ट फिलोसफी, आप इसको याद कर सकते हैं। हार्डी वॉज एसेंशियली एन एग्नोस्टिक, हार्डी क्या थे? एक एग्नोस्टिक थे। एग्नोस्टिक होते हैं हिंदी में क्या, तो इनको संशयवादी, जो ईश्वर के होने में, उनके कुछ करने में संशय रखते हैं, दैट इज एन एग्नोस्टिक, ये थे हार्डी। अकॉर्डिंग टू हार्डी गॉड इज डेलिबरेटली मर्सीलेस, हार्डी ऐसा मानते थे कि गॉड जो है मर्सीलेस है, डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर वो ऐसे हैं कि वो मर्सीलेस हैं, तो गॉड में दया नहीं है, ऐसा इनका मानना था।
जैसे कि है ना एग्नोस्टिक है। As flies to the wanton boys are we to the gods, they kill us for their sport. These lines of Shakespeare are quoted by Hardy in one of his novels. तो पहले तो ये लाइंस हैं एज फ्लाइज टू द वांटन बॉयज, लाइंस हैं शेक्सपियर की। इन्होंने वो अपने किस नॉवल में यूज़ करी हैं? तो आंसर इज टेस्ट। टेस्ट में ये लाइंस इन्होंने स्टूडेंट से यूज़ करी हैं। ओके और ये जो लाइन है ना एज फ्लाइज शेक्सपियर की, ये किंग लेयर की लाइन, उनका जो वर्क है शेक्सपियर का किंग लेयर, उसकी लाइन्स हैं और इन्होंने अपने वर्क थॉमस हार्डी ने अपने वर्क टेस्ट में यूज़ करी है। बाथशेबा इज़ द हीरोइन ऑफ, तो बाथशेबा एक हीरोइन के कैरेक्टर है इनके किसी नॉवल का, तो किस नॉवल का कैरेक्टर है? आंसर इज सी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है बाथशेबा। और ये जो वर्क है नॉवल है और 1874 में पब्लिश हुआ है, कौन सा? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, एंड बाथशेबा इज द हीरोइन ऑफ दिस नॉवल। द सब टाइटल ऑफ टेस ऑफ द डी अर्बरविल्स, इनका इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है टेस ऑफ द डी अर्बरविल्स, इसका सब टाइटल पूछ लिया है यहाँ पे। सो आंसर इज अ प्योर वुमेन। टेस होती है मेन कैरेक्टर, प्योर वुमेन आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। पब्लिशिंग ईयर इज 1891। टेस ऑफ द डी अर्बरविल्स। द नरेटिव ऑफ थॉमस हार्डी इज द रिटर्न ऑफ द नेटिव बीइंग्स ऑन द इवनिंग ऑफ। क्वेश्चन पहले समझ लेंगे। द रिटर्न ऑफ द नेटिव इनका एक नावल है और जो इसको इन्होंने नरेट किया है, कहानी है जो इसकी, क्या है? एक इवनिंग है। कौन सी इवनिंग है? वो समय है गाय फॉक्स नाइट। ये एक इस उत्सव होता है जो कि यूके में सेलिब्रेट किया जाता है, स्मरण उत्सव, मेमोरी में, ठीक है, मेमोरेंडम कमेमोरेशन होते हैं जो। तो इस इवेंट को, इस फंक्शंस को इन्होंने अपने इस वर्क में दिखाया गया है। गाइस फॉक्स नाइट यूके में होता है एंड देन ये यूज़ किया गया द रिटर्न ऑफ द नेटिव नॉवल में। द रिटर्न ऑफ द नेटिव नॉवल, ये है इनकी इम्पॉर्टेंट वर्क है जो कि पब्लिश हुआ था 1878 में। चलिए, द प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल had ended his sport with। The above line is taken from Thomas Hardy's novel। Lines important है। The president of the immortal had ended his sport with, कहाँ से ली गई है ये लाइन, किस वर्क की है? सो द आंसर इज टेस ऑफ द डी अर्बरविल्स। अगेन 3 ऊपर के जो हमारे ऑप्शंस में है 3 वर्क, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड भी हमारे थॉमस हार्डी के वर्क है, नॉवल है। एंड टेस ऑफ द डी अर्बरविल्स की ये लाइन है, द प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल हैड एंडेड हिज स्पॉट विथ। टेस ऑफ द डी अर्बरविल्स 1891 पब्लिशिंग ईयर। Which novel of Hardy's portrays a girl simple, sensuous and passionate who never comes to terms with the world? तो अगेन इसका आंसर भी हो जाएगा, इसमें कौन से नॉवल में उन्होंने एक ऐसी गर्ल पोर्ट्रे किया है, एक ऐसा कैरेक्टर जिसको गर्ल है उसका बता रहे हैं कि सिंपल, सेंशुअस, पैशनेट है। सो द आंसर इज बी, टेस ऑफ द डी अर्बरविल्स ही है वो उसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वेसेक्स इज अ फिक्शनल टाउन क्रिएटेड बाय। फिक्शनल एक टाउन है, एक शहर है, बट रियल में नहीं है ये धरती पर, ये एक फिक्शनल है, इन्होंने जस्ट इसको क्रिएट किया है, इमेजिन किया है वेसेक्स को। तो किसने किया है? थॉमस हार्डी है। वेसेक्स नॉवलिस्ट कहे जाते हैं, रीजनल नॉवलिस्ट कहे जाते हैं, वेसेक्स इन्होंने ही क्रिएट किया है। फ्रॉम द फॉलोइंग विमेन कैरेक्टर्स इन हार्डीज नॉवल चूज द ऑड वन आउट। ये सारे फीमेल कैरेक्टर हैं इनकी नॉवल्स की, कौन सा नहीं है? सो आंसर इज एलिजाबेथ जेन नहीं है। बाकी बाथशेबा, एवर्टन अभी देखा ही हमने पीछे, एंड जो कि फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड की हैं ये। ल्यूसेटा भी इन्हीं की मेन कैरेक्टर है, इन्हीं के वर्क की, एंड यूस्टिया वाइस, ये सब इन्हीं के कैरेक्टर हैं, एलिजाबेथ जेन नहीं है। चलिए, थॉमस हार्डीज लास्ट मेजर नॉवल वॉज, इनका लास्ट मेजर नॉवल कौन सा माना जाता है? आंसर इज ज्यूड द ऑब्सक्योर, जिसमें फ्लैश एंड स्पिरिट के बीच वॉर दिखाया गया है, ज्यूड द ऑब्सक्योर। एंड इसका जो हमारा पब्लिशिंग ईयर है 1895 है। ओके, गॉड इज रिफर्ड टू एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इमॉर्टल इन, इन्होंने अपने किस वर्क में गॉड को ऐसे रिफ़र किया है? प्रेसिडेंट ऑफ द इमॉर्टल, टेस में किया है, क्लास टेस वर्क में इन्होंने ऐसा बताया, प्रेसिडेंट ऑफ द इमॉर्टल, किसको? गॉड को। अच्छा, ये कोटेशंस मिल जाए तो हार्डी की है कोटेशंस, और हार्डी के किस वर्क में यूज़ हुई है? टेस में हुई है। टेस किसका वर्क है? हार्डी का। कैसे ही क्वेश्चन आपके बन जाएंगे इससे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ थॉमस हार्डीज नॉवल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज? मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज हार्डी का नॉवल है, पब्लिशिंग ईयर है 1886। इसका सबटाइटल क्या है? तो आंसर इज बी, द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर इज द सब टाइटल ऑफ द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। क्वेश्चन नेक्स्ट इज, गैब्रियल ओक इज अ कैरेक्टर इन हार्डीज। तो कैरेक्टर से क्वेश्चन बन रहे हैं, इनकी कैरेक्टर है। तो गैब्रियल ओक कौन सा वर्क में कैरेक्टर है? आंसर इज बी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है गैब्रियल ओक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रामा रिटन बाय हार्डी? इनमें से कौन सा ड्रामा है जो इन्होंने लिखा है? क्योंकि नॉवेल्स हम देख रहे हैं, जब से एक एपिक ड्रामा आया था हमारे सामने, वो डायनेस्ट था, ये ड्रामा पूछ लिया गया है। सो द आंसर इज द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द क्वीन ऑफ कॉर्नवेल। द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द क्वीन ऑफ कॉर्नवेल 1923 में पब्लिश हुआ ये ड्रामा। ठीक है। हार्डीज कैरेक्टर्स आर टाइप, टफ, नॉट विदाउट इंडिविजुअलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, ये कोटेशन से हार्डी के लिए बोली गई है। हार्डीज कैरेक्टर्स हैं टाइप्स, दो नॉट विदाउट इंडिविजुअलिटी। तो हुज व्यू इज दिस? किसने कहा है, किसके विचार हैं? जीन ब्रुक्स के विचार हैं, जीन ब्रुक्स का व्यू है ये इनके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोइटिकल कलेक्शन ऑफ हार्डी? तो इनका जैसे पोइट्री कलेक्शन भी था ना, स्टार्ट किया करियर एज अ पोइट से, एंड करियर का एंड भी एज अ पोइट ही हुआ है। तो ये पूछ लिया इनका, इनमें से कौन सा है? ये पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट। तो ये 1902 में इनका ये पब्लिश हुआ था। ये पोएम्स का कलेक्शन है, पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट बाय थॉमस हार्डी। ये यूनिक इसलिए चला जाएगा क्योंकि थॉमस हार्डी नॉवलिस्ट कंसिडर किए जाते हैं और उनका पोइट्री से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉवल ऑफ हार्डी? कौन सा नहीं है? ऐसे तो क्वेश्चन बनते ही हैं, ये नॉवल कौन सा इनका नहीं है, कौन सा है जो नहीं है, हटाना है। तो आपको सारे पता होना चाहिए। तो आंसर इज ए, द हार्ट ऑफ मिडिल्टन। बाकी अ लाउडिशियन, द हैंड ऑफ एथलबर्ट एंड द ट्रम्पेट मेजर, ये इनके वर्क हैं। द हार्ट ऑफ मेडिटल हार्डी का नहीं है। और देख लेंगे ये जो है लाउडिशियन पब्लिश हुआ था 1881 में, एंड हैंड ऑफ एथलबर्ट ये पब्लिश हुआ था 1876 में। द ट्रम्पेट मेजर का पब्लिशिंग ईयर है 1880, 1880 में। तो ये सारे इनके ही इंपॉर्टेंट वर्क हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉवल बाय हार्डी? इनका कौन सा नॉवल है? तो हमने अभी ऊपर देखा लाउडिशियंस इन्हीं का ही है, बाकी इनके नहीं है। तो लाउडिशियन इनका इंपॉर्टेंट नॉवल है, 1881 इज द पब्लिशिंग ईयर। हु इज द राइवल ऑफ मिशेल हैंचर्ड इन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज? तो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में मिशेल हैंचर्ड जो मेन कैरेक्टर होते हैं, जो अपनी वाइफ को ऑक्शन कर देते हैं, बोली लगा देते हैं, तो उनके राइवल कौन है इस वर्क में, इस नॉवल में? डोनाल्ड फारफ्रे। तो इससे आप कंसिडर कर लो मिशेल हैंचर्ड, डोनाल्ड फारफ्रे जो है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज के कैरेक्टर हैं। फ्रॉम वेयर डिड हार्डी टेक द हिंट फॉर द टाइटल अंडर द ग्रीनवुड ट्री? तो इनका जो वर्क है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, एक रोमांस नॉवल है, उसका इन्होंने हिंट कहाँ से लिया लिखने के लिए? शेक्सपियर का वर्क एज यू लाइक इट से लिया। ठीक है, एज यू लाइक इट से इन्होंने शेक्सपियर के ये लिया था, अपना वर्क लिखा था अंडर द ग्रीनवुड ट्री। और अंडर द ग्रीनवुड ट्री जो है इनका जो है हार्डी का है नॉवल 1872 में पब्लिश हुआ है, 1872 में पब्लिश हुआ है। क्लास जो बच्चे सभी इम्पोर्टेंट हैं, स्टूडेंट्स सारे सब्सक्राइबर्स जो इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही आप इसको आगे जाएं। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, वन ऑफ द हीरोइन ऑफ हार्डी इज हैंग्ड टू डेथ बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। हार्डी की कौन सी हीरोइन है जो कि उसको हैंग करवा और कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और उसको फांसी पर लटका दिया गया था? टैस है स्टूडेंट्स, वो टैस ही है। टैस ऑफ द डी अर्बरविल्स की जो मेन कैरेक्टर है, 1891 में ये वर्क पब्लिश हुआ है इनका, और ये हीरोइन इनकी जो है हार्डी की टैस। यूस्टेशिया वाई, जैसे कि इनका कैरेक्टर हमने देखा था ना, यूस्टेशिया वाई एक फीमेल कैरेक्टर है इनके किसी नॉवल का, तो वो नॉवल है रिटर्न ऑफ द नेटिव। रिटर्न ऑफ द नेटिव की इम्पोर्टेंट और फीमेल कैरेक्टर है ये, रिटर्न ऑफ द नेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, होम डज टेस किल इन एन इमोशनरी फ्यूरी? तो टेस जो है इस नॉवल में
किसको मार देती हैं इमोशनल फ्यूरी में आकर, तो वो कर देती हैं किल एलेक डी अर्बरविल को। तो ये भी करेक्टर हमारा इसका हो गया टेस्ट का ही। इन विच नॉवल डज सीयू ब्राइडहेड अपीयर एज अ कैरेक्टर, तो सीयू ब्राइडहेड कैरेक्टर हमें किस नॉवल में मिलेगा, ज्यूड द ऑब्स्क्योर में मिलेगा। स्टूडेंट्स प्लीज़ एक पेज पे अभी भी आप लोग एक तरफ लिखते जाएं कैरेक्टर और उनके सामने उस नॉवल का नाम, थॉमस हार्डी आप मेन टाइटल डाल के, अच्छा रहेगा, इंपॉर्टेंट बन जाएंगे आपके एक बार में छोटे से नोट्स। इन विच नॉवल डज गिल्स विंटरबॉर्न अपीयर एज द हीरो, तो अगेन कैरेक्टर है ये गिल्स विंटरबॉर्न, किस नॉवल में है, द वुडलैंडर्स में। द वुडलैंडर्स इनका वर्क है 1887 में पब्लिश हुआ था स्टूडेंट्स। इनका जो नॉवल है टेस, उससे काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्हाट मोटिवेट टेस टू स्पीक टू एंजल अबाउट हर पास्ट। टेस क्यों बता देती है एंजल्स को अपना पास्ट इस नॉवल में, क्या ऐसा मोटिवेट्स करता है। आंसर इज सी, एंजल्स एडमिट्स हिज सिंस टू टेस। एंजल्स जो हैं अपने सिंस उसके सामने एडमिट कर लेते हैं, तो वो टेस उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है, कन्विंस हो जाती है। हु रॉट द लाइन गॉड्स नॉट इन हिज हेवन ऑल्स रॉन्ग विद द वर्ल्ड, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, गॉड्स नॉट इन दिस हेवन ऑल्स रॉन्ग विद द वर्ल्ड। सो ये थॉमस हार्डी की ही कोटेशन है ये, ठीक है, गॉड अपने हेवन में नहीं है। थॉमस हार्डी इज कॉल्ड, क्या कहलाते हैं ये, रीजनल नॉवलिस्ट कहलाते हैं। मैंने बताया ये कौन सा रीज़न है इनका, वेसेक्स है, जो कि हमें याद रखना है, वेसेक्स नॉवलिस्ट, रीजनल नॉवलिस्ट हार्डी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द लास्ट 30 years ऑफ हिज लाइफ थॉमस हार्डी डिड नॉट राइट, नॉवेल्स नहीं लिखे थे इन्होंने लास्ट 30 years अपनी लाइफ के। एज अ पोइट्री स्टार्ट किया करियर, एज अ पोइट्री ही शख्स इन्होंने अपना करियर का एंड किया है थॉमस हार्डी ने, और अपनी लाइफ के लास्ट के 30 years इन्होंने नॉवेल्स नहीं लिखे थे। क्रास कैजुअलिटी एंड डाइसिंग टाइम आर द फ्रेजेस हार्डी यूज इन, ये फ्रेजेस हैं इनके फेमस हो गए हैं और इन्होंने किस वर्क में यूज़ किए हैं ये फ्रेजेस। अ मीटिंग विथ डेस्पेयर इनका नॉवल है, अ मीटिंग विथ डेस्पेयर इनका पोयम है, 1898 में पब्लिश हुआ है, वेसेक्स पोयम कलेक्शन में आ मीटिंग विथ डेस्पेयर, और उसमें ये फ्रेजेस यूज़ हुए हैं, क्रास कैजुअलिटी एंड डाइसिंग टाइम। देखिए आ चुका है ये क्वेश्चन। ल्यूसेटा इज अ कैरेक्टर इन हार्डीज विच, ल्यूसेटा हमको मिलेंगी ऑप्शन सी द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में स्टूडेंट्स, एंड जो बाकी ऑप्शंस हैं, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, ज्यूड द ऑब्स्क्योर भी हार्डी के इम्पॉर्टेंट नॉवल है। एंड द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज के मेन में जो कैरेक्टर है ल्यूसेटा, माइकल हेंचर्ड है ना, ये फार फ्रे, ये सब इसके कैरेक्टर है। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज जो इनका नॉवल है 1886 इसका पब्लिशिंग ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेसेक्स, वेसेक्स क्वेश्चन बन रहा है कि किस क्या है ये, वेसेक्स रिफर्स टू, तो इस सी द रीजन इन विच हार्डीज नॉवेल्स आर सेट, एक रीजन है, एक ऐसा क्षेत्र, एक प्लेस जो कि हार्डीज की नॉवेल्स में दिखाया गया है और जो कि पूरी तरह फिक्शिशियस है एंड इमेजिन्ड है। ये उनके पोइट्री कलेक्शन है हार्डी के। क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हमारे, टोटल 50 क्वेश्चंस हो गए एमसीक्यू। थॉमस हार्डी विक्टोरियन नॉवलिस्ट, विक्टोरियन एज के हैं, विक्टोरियन एज का टाइम है 1837 to 1901। और अब इनकी हम कुछ पोइट्री देख लें क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हमने इनके नॉवल से देख लिए इस लेसन में, तो पोइट्री देख लेंगे। वेसेक्स पोएम एंड अदर वर्सेस 1898 में आई थी और इसी में ही है वो, आ मीटिंग विद डेस्पेयर है ना। पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट 1901 में आया है। टाइम्स, लाफिंग स्टॉक एंड अदर वर्सेस 1909। Satires of Circumstances 1914, Movements of Vision 1917, Collected Poems 1919, Late Lyrics and Earlier with Many Other Verses 1922, Human Shows, Far Fantasies, Songs and Trifles 1925, Winter Words in Various Moods and Meters 1928। ये इनके पोइट्री कलेक्शन मैंने इसलिए अलग से रखे क्योंकि इनसे पीछे क्वेश्चन नहीं आए हैं एमसीक्यूज़ में और मुझे ये इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। थॉमस हार्डी आज के इस लेसन में हमने कंप्लीट किए क्लास, इंपॉर्टेंट है मास्टर कैडर एंड यूपी पीजीटी के लिए, अदर्स के लिए भी जिनके सिलेबस में है ये, तो कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेसन एंड प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आई एम स्पीकिंग दिस बिकॉज जो सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा परसेंटेज के स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, नॉन सब्सक्राइबर्स जो मेरा चैनल है को विजिट कर रहे हैं 70% नॉन सब्सक्राइबर्स एंड 30% ओनली सब्सक्राइबर्स, तो जो नॉन सब्सक्राइबर है वो भी सब्सक्राइब कर लें तो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।